नमस्कार बच्चों, हम लोग अलंकार प्रकरण पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में आज संदेह अलंकार को पढ़ेंगे। और संदेह अलंकार हम लोग जैसे भ्रांतिमान अलंकार पहले पढ़ चुके हैं और उसमें हमने देखा था कि जब उपमेय में उपमान की भ्रांति हो जाती है, वो कोई संदेह नहीं रहता और उसको वो समझ लेता है और उसके अनुसार केवल व्यवहार समझता ही नहीं है, व्यवहार भी करता है। तब हमने कहा कि वहाँ भ्रांतिमान होता है। लेकिन यदि हम संदेह अलंकार की बात करें तो संदेह अलंकार में जो है संदेह होता है, यानी कि वो निर्धारण नहीं कर पाते कि ये हैं या वो हैं। कवि अगर इस प्रकार की परिस्थिति का वर्णन करता है तब वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। यानी जो उपमेय है उसमें जब उपमान का संशय उत्पन्न किया जाता है काव्य प्रतिभा के द्वारा, तब वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। यानी कि ये संदेह उपमेय उपमान होता उपमेय होता है और उपमान उपमान होता है, इन दोनों में कोई संदेह नहीं होता। लेकिन कवि की जो वर्णन शैली है, जो उसका चमत्कारिक जिसे कहे तरीका है अपनी बात को कहने का, तो वो के रसयुक्त तरीके से और चमत्कारिक तरीके से जो व्यंजना करता है, यही काव्य का चमत्कार है। तो अलंकार जो है वो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं। तो जहाँ कहीं अर्थ की शोभा बढ़ जाती है कवि की काव्य शैली से, वही अलंकार की स्थिति होती है। तो कवि का जो शोभा बढ़ाने का जो कार्य है वो अलग अलग रूपों में है। और दो चीज़ें मैं आप बार बार बोल रही हूँ, उपमेय और उपमान, ये दो ही जो है तत्व मुख्य है। और काव्य में शब्द और अर्थ दो तत्व मुख्य है। तो जहाँ केवल शब्द की शोभा बढ़ाने की बात की जाती है तो अलंकार जो है वो शब्द में होता है, लेकिन जब अर्थ की शोभा बढ़ाने की बात की जाती है तो अलंकार जो है वो अर्थ में होता है। यानी कि कवि जो कहना चाहता है उसमें शोभा होती है। तो कवि जब बात करता है तो निश्चित तौर पर वो उपमेय की बात करता है, यानी जो वर्ण विषय है उसकी बात करता है, यानी कि जो प्रकृत है उसकी बात करता है, यानी कि जो प्रस्तुत है उसकी बात करता है। तो जो उसका प्रस्तुत विषय है, कवि का जो वर्ण्य विषय है, कवि जिसका वर्णन कर रहा है, यानी कि जो उपमेय, ऐसी कोई वस्तु है या व्यक्ति है जिसकी तुलना किसी से की जा सके, तो वो उपमेय है। तो वो जो उपमेय है वो मुख्य है। और उपमेय को समझाने के लिए, उपमेय के सौंदर्य, उपमेय के गुण, उपमेय के चमत्कार, इनको समझाने के लिए जब कवि जो है विभिन्न प्रकार के प्रतिमानों का, उपमानों का प्रयोग करता है, वर्णन शैली का प्रयोग करता है, यही उसका चातुर्य है, यही उसकी शैली है, यही उसका सामान्य लोगों की तुलना में ये उसकी प्रतिभा है, जो कि जो है जो ईश्वर प्रदत्त जो बीज रूप में प्रत्येक कवि में विराजमान होती है। ये उसकी जो काव्य प्रतिभा विलक्षण रूप में प्रकट होती है और वो वर्णन करती है कि उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न कर देती है, तब वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। तो लक्षण देखिए इसको। मैंने आपको केवल समझाने के लिए कहा कि जहाँ उपमेय में उपमान का डाउट होता है, संदेह होता है और ये समझ में नहीं आता कि ये है या ये है। तो सामान्य रूप में, सामान्य बात की अगर मैं बात करूं कि जैसे हम यदि अंधकार में जाते हैं और हमको लगता है कि ये रस्सी है या सांप है, तो अगर आपने सांप समझ लिया तो वो भ्रांति है। लेकिन अगर आपको ये थोड़ा मन में संशय हो गया कि ये है या वो है, तो वो संदेह है। और इसी बात को जब कवि अपनी वर्णन शैली में चमत्कारिक में प्रस्तुत करता है तो वो उसका जो है अलंकार है। तो यहाँ पर जो है संदेह अलंकार है, यानी कवि की काव्य शैली के द्वारा उत्पन्न किया गया उपमेय में उपमान का संदेह है, तो वो ही संदेह अलंकार है। इसको हम लक्षण में कैसे बात करेंगे कि संदेह प्रकृते अन्यस्य संशयः प्रतिभोत्थितः भेदोक्तो तदनुक्तो च द्विधा असो परिकीर्तितः। कि संदेह अलंकार होता है जब प्रकृत में, प्रकृत अर्थात उपमेय में अन्य से, अन्य मतलब दूसरा, दूसरा मतलब उपमान है ना, या इसको प्रकृत या जो है सम भी कह सकते हैं, उसके जैसा। तो या प्रस्तुत और अप्रस्तुत भी कह सकते हैं। तो प्रकृत में यानी कि प्रस्तुत में, यानी कि उपमेय में जब अन्य का, यानी कि अप्रस्तुत का या उपमान का या उसके सम जो है उसका संशय प्रतिभा उत्थित है, कवि प्रतिभा की, प्रतिभा प्लस उत्थित है, कवि प्रतिभा के द्वारा उत्थित उठाया गया, कवि प्रतिभा के द्वारा उठाया गया जो संशय है। किसमें संशय है?
उपमेय में उपमान का संशय, जैसे कि नायिका के मुख में चंद्रमा का संशय या रस्सी में सर्प का संशय, ये जो कवि प्रतिभा के द्वारा जब उत्पन्न किया गया है तो वो संदेह अलंकार होता है। और नीचे उसके भेदों के बारे में बात की जा रही है। यद्यपि भेद जो है वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, हम लोग केवल अलंकार और उसका उदाहरण जो है वो पढ़ेंगे, भेद उपभेद में नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ लक्षण जो है वो पूरा इस प्रकार से है, भेदोक्तो तद अनुक्तो च द्विधा असौ परिकीर्तितौ। तो उक्तौ अनुक्तौ च, कहा गया और नहीं कहा गया, तो द्विधा भेद असौ परिकीर्तितः, ये जो है दो प्रकार के भेद से ये कहा गया है। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद कवि शब्दों के द्वारा कह देता है, या जहाँ उपमेय उपमान में भेद को नहीं कहता है, तो ये अलंकार जो है वो दो प्रकार का होता है। तो प्रकृत मतलब उपमेय और अन्य मतलब उपमान, या प्रस्तुत और अप्रस्तुत, अथवा प्रकृत और सम। तो कवि की प्रतिभा, कवि की वर्णन शैली, कवि की कल्पना, इसके द्वारा उत्पन्न किया गया उपमेय पर उपमान का प्रस्तुत किया गया या उत्पन्न किया गया जो संशय है, जो संदेह है, वही संदेह अलंकार होता है। तो कवि कल्पना के द्वारा उत्पन्न किए गए संशय के कारण ही जो साधारण संशय हम बात करते हैं कि रस्सी है या सांप है या ठूंठ है या पुतला है या मनुष्य है या इस तरीके, वहाँ अलंकार नहीं होता, क्योंकि अलंकार जो है वो वर्णन शैली में होता है। जो वर्णन शैली में जो प्रतिभा के द्वारा उत्पन्न किया गया है, जो सुंदरता के द्वारा उत्पन्न किया गया है, जो रसयुक्त स्थिति में उत्पन्न किया गया है, जो चमत्कारिक स्थिति में उत्पन्न किया गया है, वही संदेह अलंकार है। तो वो जो सामान्य बात कर रहे हैं वो केवल आपको समझाने के लिए कर रहे हैं कि जब कभी आप वर्णन को पढ़ें तो वर्णन से, शैली से आप ये समझ जाए कि यहाँ पर जो है संदेह अलंकार है। तो उपमान और उपमेय जो है वो उनमें भेद होता है, लेकिन भेद कहा जाए या नहीं कहा जाए, इस तरीके से दो प्रकार का वो हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर एक ही उदाहरण जो है वो देखेंगे संदेह अलंकार का। मूल रूप से संदेह अलंकार को आप समझ ले कि प्रकृति में अन्य से, अन्य का संशय, संदेह प्रतिभा उत्थित, प्रतिभा के द्वारा यानी कवि प्रतिभा के द्वारा उत्पन्न किया गया जो होता है वही संदेह अलंकार होता है। उदाहरण के द्वारा समझेंगे हम। अयम मार्तंडः किं स खलु तुर्गे सप्तभिरीतः कृशानु किं सर्वा प्रसरति दिशो नयेश नियतं कृतान्तः किं साक्षात् महिषवहनो असौ इति चिरं समालोक्य आजौ त्वां विदधति विकल्पान् प्रतिभटः। तो ये जो है उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, और ये जो उदाहरण है वो उसमें बात कर रहे हैं कि राजा जो हैं वो युद्ध कर रहे हैं, और युद्ध में राजा जो प्रकट अपना शौर्य प्रदर्शन कर रहे हैं उसका जो है चमत्कारिक ढंग से वर्णन कर रहे हैं। वो कवि कह रहे हैं कि राजा को देख करके, है ना, नीचे देखिए चौथी पंक्ति में है, समालोक के देख करके आ जाओ, यानी युद्ध में त्वाम तुमको, विदधति विकल्पान बहुत सारे विकल्पों को धारण करते हैं, प्रतिभटा शत्रु के सैनिक, भट यानी सैनिक, प्रतिभट यानी शत्रु के सामने वाले जो दल है उसके सैनिक, तो प्रतिभटा जो शत्रु के जो सैनिक है वो त्वाम तुमको आ जाओ युद्ध भूमि में समालोक के देख करके, और विकल्पान विदधति अनेक प्रकार के विकल्पों को धारण करते हैं, अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। क्या कल्पनाएं करते हैं कि अयम मार्तंडः किम, वो सोचते हैं क्या ये सूर्य है, लेकिन स खलु तुर्गे सप्तभिरीतः, लेकिन दूसरे ही क्षण उनका मस्तिष्क इस बात का निदान करता है कि नहीं ये सूर्य नहीं हो सकता, क्योंकि स खलु वह तो तुर्गे सप्तभी तुर्गे 7 घोड़ों के द्वारा इरितः चलाया जाता है। वह क्योंकि 7 घोड़ों के द्वारा चलाया जाता है, यानी 7 घोड़े होते हैं उसके रथ में, यहाँ 7 घोड़े नहीं है, इसका मतलब ये सूर्य नहीं है। तो एक संदेह उत्पन्न हुआ क्या ये सूर्य है, लेकिन संदेह का निवारण हो गया कि नहीं ये सूर्य नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य जो है 7 घोड़ों वाले रथ पर चलता है, लेकिन ये 7 घोड़े वाला रथ नहीं है, इसका मतलब ये सूर्य नहीं हो सकता। कृशानु किम, क्या ये अग्नि है, तो उसका तेज देख करके और ये लगता है क्या ये अग्नि है, लेकिन दूसरे क्षण ये निवारण होता है कि सर्वाहा दिशः प्रसरति नयेश नियतम, क्योंकि ये अग्नि नहीं हो सकती, क्योंकि अग्नि तो सभी दिशाओं में जो है वो फैलती है, और एश दिशः नियतम, ये जो दिशा है राजा की वो एक ही दिशा में, यानी वो एक ही दिशा में आ रहा है, फैल नहीं रहा है,
तो जब फैल नहीं रहा है इसका मतलब ये अग्नि नहीं हो सकती, क्योंकि अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो वो सब तरफ फैल जाती है। तो कृशानु किम, क्या ये अग्नि है? तो सर्वा दिशः न प्रचरति एष नियतम, तो सभी दिशाओं में ये फैल नहीं रही है, ये तो एक निश्चित दिशा में जो है वो गति कर रही है, तो ये अग्नि नहीं हो सकती। तो फिर कृतांतः किम साक्षात, क्या ये साक्षात यमराज है? कृतांत यानी यमराज, जो यह अंत करता है वो कृतांत। तो कृतांत किम साक्षात, क्या साक्षात कृतांत है? लेकिन फिर इसका निवारण है कि महिष वहनो असौ इति चिरम, और वो तो क्योंकि महिष वहन, तो महिष पर, भैंसे पर सवार होता है, लेकिन ये तो भैंसे पर सवार नहीं है, तो इस तरीके से संदेह का निवारण नहीं हो पाता। क्या ये सूर्य है? ये सूर्य नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य 7 घोड़ों पर चलता है, 7 घोड़ों के रथ पर चलता है। कृशानु किम, क्या ये अग्नि है? लेकिन ये अग्नि नहीं हो सकती, क्योंकि अग्नि सब दिशाओं में फैलती है, ये तो निश्चित दिशा में जो है प्रसार कर रहा है, फैल रहा है। तो कृतांतः किम साक्षात, क्या ये साक्षात यमराज है? पर महिष वहनो असौ इति चिरम, तो ये जो है भैंसे पर सवार होता है, महिष पर सवार होकर चलता है, इस तरीके से ये जो है वो यम नहीं हो सकता। तो हे राजन, त्वाम समालोक के आ जाओ, तुमको युद्ध भूमि में देख करके प्रतिभटाह विकल्पान, शत्रु के जो सैनिक है वो अनेक प्रकार के विकल्पों को धारण करते हैं। तो क्या ये सूर्य है? नहीं, ये सूर्य नहीं हो सकता, क्योंकि 7 घोड़ों के रथ द्वारा चलाया जाता है, उसके रथ में 7 घोड़े होते हैं। कृशानु किम, क्या ये अग्नि है? ये अग्नि नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वा दिशः प्रसरति न एष नियतम, तो ये जो है सभी दिशाओं में फैलती है, ये निश्चित दिशा में नहीं होती है, ये तो निश्चित दिशा में प्रसार कर रहा है, इसलिए ये अग्नि नहीं हो सकती। कृतांतः किम साक्षात, क्या ये साक्षात यमराज है? यमराज नहीं हो सकता, क्योंकि महिष वहनो असौ इति चिरम, तो ये जो है भैंसे पर सवार करने वाला होता है यमराज, लेकिन ये भैंसे पर सवार नहीं है। तो इस तरीके से उपमेय जो है या राजा, उस राजा में सूर्य का, अग्नि का और यमराज का संशय उत्पन्न किया गया कवि के द्वारा, कवि प्रतिभा के द्वारा। तो यहाँ उपमेय क्या है? राजा, और उपमान क्या है? सूर्य, अग्नि और यमराज। तो राजा में सूर्य का संदेह उत्पन्न किया गया, संदेह है लेकिन भ्रम नहीं है, यानी कि समझा नहीं है, डाउट है उनको, ये राजा है, ये सूर्य है? नहीं, ये सूर्य नहीं है। कृशानु, अग्नि उसका उपमान है, उसमें संदेह उत्पन्न किया गया, लेकिन अग्नि नहीं समझा गया, क्या ये अग्नि है? ऐसा संदेह उत्पन्न हो रहा है। कृतांतः किम, क्या ये यमराज है? लेकिन वो नहीं है। इस तरीके से उपमेय में, यानी कि राजा में, जो युद्ध कर रहा है राजा युद्ध भूमि में, उसके पराक्रम को जो है देख करके राजा में सूर्य का संदेह उत्पन्न होता है, अग्नि का संदेह उत्पन्न होता है और यमराज का संदेह उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ पर जो है निश्चितता नहीं है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। तो मुझे आशा है कि आपको ये अलंकार समझ में आया होगा कि उपमेय में कवि प्रतिभा के द्वारा उपमान का जो संशय उत्पन्न किया गया है वो संदेह अलंकार होता है। जैसे कि युद्ध भूमि में पराक्रम प्रदर्शित करने वाले उस राजा में सूर्य का, अग्नि का और यमराज का संदेह उत्पन्न किया गया है काव्य प्रतिभा के द्वारा, कवि की विलक्षण शैली के द्वारा, उसकी चमत्कारिक व्यंजना के द्वारा, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। और ये जो भेद है ये वैसे कहा जाए तो यहाँ भेद कह दिया गया है, इसलिए ये उक्त भेद का उदाहरण है। तो उपमेय और उपमान में भेद है, यहाँ पर जो है भेद दिखाई दे रहा है, तो ये जो है संदेह अलंकार का उक्त वाला भेद है। तो इस प्रकार से आपको संदेह अलंकार आज हमने बताया। और यदि कोई संदेह हो, जिज्ञासा हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।